दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अकेले पांड्या ने न सिर्फ भारत को मुकाबला जिताया बल्कि चमत्कार करते हुए भारत को सीरीज भी जिता दी। बारिश से बाधित मैच में कैसे हार्दिक पांड्या ने टीम इंडिया को जीत दिलाई, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह के चमत्कार से कैसे चारों खाने चित हो गई न्यूजीलैंड, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ इस सांस रोक देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में से खतरनाक बल्लेबाज कौन है? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आखिरकार बारिश के बाद जब आधे घंटे की देरी के बाद न्यूजीलैंड के नए कप्तान टिम साउदी ने टॉस जीता, तब उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उन्हें ऐसा लगा कि उनके बल्लेबाजी करने से इस मुकाबले में वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने एक विशाल का स्कोर खड़ा करेंगे। और आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या से इस मुकाबले में एक बदलाव की उम्मीद थी कि उमरान और संजू को मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वॉशिंगटन सुंदर को बाहर बिठाया गया और हार्दिक ने जगह दी हर्षल पटेल को। हर्षल पिछले काफी समय से टीम इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला। आखिरकार उन्हें खेलने का मौका मिला और मुकाबला शुरू हुआ। भारत की तरफ से हमेशा की तरह एक बार फिर से भुवनेश्वर कुमार ने पारी का पहला ओवर डाला। पहली ही गेंद पर एलन ने मिड ऑफ की तरफ शॉट खेला और हार्दिक पांड्या जब तक उसे पकड़ पाते, दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 3 रन बना लिए थे। हालांकि इसके बाद शानदार कमबैक करते हुए भुवनेश्वर कुमार ने अपने इस ओवर में न्यूजीलैंड के दोनों ही बल्लेबाजों को बल्ले से रन नहीं बनाने दिया। उन्होंने एक वाइट बॉल जरूर डाली, लेकिन उनकी लहराती हुई गेंदों का जवाब दोनों ही बल्लेबाजों के पास बिल्कुल भी नहीं था। पहले ओवर में कुल 4 रन बने और अब हार्दिक ने दूसरे ओवर में अर्शदीप सिंह को गेंद थमा दी। आपको बता दें कि पिछले मुकाबले में अर्शदीप सिंह कुछ खास नहीं कर पाए और उसका कसर उन्होंने इस मुकाबले में निकाल ली। जी हां, पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर न्यूजीलैंड के डेंजर बल्लेबाज फिन एलन को शानदार इन स्विंग डालकर अर्शदीप सिंह ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। अब दूसरे ही ओवर में भारत को पहली सफलता मिल गई थी और न्यूजीलैंड मुश्किलों में था, क्योंकि 2 ओवर में 9 रन पर ही कीवी टीम ने अपना पहला सलामी बल्लेबाज गवा दिया था। और अब तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए थे भुवनेश्वर कुमार और बेहद कंजूसी से गेंदबाजी करते हुए उन्होंने अपने इस ओवर में केवल 2 ही रन बनने दिए। लेकिन फिर आता है वो वहां जहां से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने रफ्तार पकड़ी कि सामने वाले गेंदबाज अर्शदीप सिंह के हक्के बक्के उड़ गए। दरअसल दोस्तों, खतरनाक दिख रहे अर्शदीप सिंह को आड़े हाथों लेते हुए न्यूजीलैंड के दोनों ही बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे और मार्क चैपमैन, दोनों ही बल्लेबाजों ने अर्शदीप सिंह के ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए कुल 19 रन कूद डाले और जिसमें 3 चौके और एक खतरनाक छक्का शामिल था। जब ये जोड़ी खतरनाक नजर आ रही थी, तब कैप्टन हार्दिक ने महेंद्र सिंह धोनी की तरह एक चाल चलते हुए गेंद सौंपी मोहम्मद सिराज के हाथों में। और फिर क्या था, सिराज ने अपने कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए 6वें ओवर की दूसरी गेंद पर डेंजर नजर आ रही मार्क चैपमैन को बाउंड्री पर खड़े अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट करवाते हुए पवेलियन की राह दिखा दी और पहले ही पावर प्ले में भारत को दूसरी सफलता दिला दी। आपको बता दें कि पावर प्ले खत्म होते होते न्यूजीलैंड ने 46 रन तो जरूर बना लिए थे, लेकिन उन्होंने अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट भी गंवा दिए। हार्दिक पांड्या लाजवाब कप्तानी कर रहे थे और गेंदबाजों ने भी अपना अच्छा काम किया था, लेकिन अभी आगे कई इम्तिहान बाकी थे। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे ग्लेन फिलिप्स और उनके आते ही 7वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने गेंद सौंप दी दीपक हुड्डा के हाथों में। पिछले मुकाबले में इस खिलाड़ी ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कुल 4 की भी बल्लेबाजों का शिकार किया था और अपने पहले ही ओवर में उन्होंने मात्र 3 रन दिए, यानी कि लय में अभी भी वो हैं। 7वें ओवर में न्यूजीलैंड की टीम 3 रन ही बना पाई और उनका टोटल स्कोर 49 रन था। और इसके बाद फिर क्या था, न्यूजीलैंड को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेलने के लिए हार्दिक पांड्या ने गेंद दे दी अपने स्टार स्पिनर यजुवेंद्र चहल के हाथों में। चहल की चौथी गेंद पर डेवॉन कॉनवे ने चौका जरूर लगाया, लेकिन उनके इस पूरे ओवर में केवल 6 रन ही बने और 8 ओवर में न्यूजीलैंड 55 रन बनाकर अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी। जिस तेजी के साथ आने चाहिए थे रन, उस तेजी के साथ रन नहीं बन पा रहे थे। दोनों ही बल्लेबाजों पर लगाम लगाने के लिए हार्दिक पांड्या ने गेंद दे दी हर्षल पटेल के हाथों में। काफी समय बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे हर्षल पटेल खुद को साबित करना चाहते थे। उन्होंने पहली 5 गेंद बेहतरीन डाली। आखिरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने शानदार चौका लगा दिया
और अपनी टीम का स्कोर 60 रनों के पार पहुंचा दिया। 9 ओवर के बाद न्यूजीलैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 61 रन बना लिए और दोस्तों 10वें ओवर में विकेट लेने के इरादे से गेंदबाजी करने आए थे यजुवेंद्र चहल और उनकी 2 गेंदों पर कॉनवे ने काउंटर अटैक किया और पहली गेंद पर जहां उन्होंने 2 रन बनाए तो दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगा दिया। यही नहीं, चहल के इसी ओवर की आखिरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने एक और चौका लगाते हुए चहल के इस ओवर में कुल 13 रन ठोक डाले और न्यूजीलैंड का स्कोर 10 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 74 रन हो गया था। दोस्तों 10 ओवर के बाद गेंदबाजी करने आए हर्षल पटेल दोनों ही बल्लेबाज उन्हें संभल कर खेलना शुरू करते हैं। 1-1, 2-2 रन चुराते हैं। हर्षल पटेल के इस ओवर में कुल 8 रन बना डालते हैं। आपको बता दें कि ये दोनों ही बल्लेबाज यहां से संभल कर खेलना शुरू कर देते हैं। जब जरूरत पड़ी तब दोनों ही बल्लेबाज बाउंड्री लगाते थे, उसके बाद संभल कर खेलते। इस पार्टनरशिप में हार्दिक पांड्या की चिंता बढ़ा दी थी क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज अब अपने मूड में नजर आ रहे थे। 12वें ओवर की पहली गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने एक चौका लगा दिया। अब भले ही ये चौका इनसाइड एज से आया हो, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए यहाँ से चीजें अच्छी हो रही थी। आपको बता दें कि 12 ओवर की समाप्ति के बाद कीवी टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 89 रन बना लिए थे। सिराज के इस ओवर में कुल 7 रन बने थे, लेकिन इसके बाद आने वाला था वो जो हार्दिक पांड्या की चिंता और भी ज्यादा बढ़ाने वाला था। जहां आपको बता दें कि 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे यजुवेंद्र चहल। हार्दिक पांड्या ने उन्हें ये सोचकर गेंद सौंपी थी कि वो अपने इस ओवर में 1 विकेट लेकर इस मुकाबले में टीम इंडिया की वापसी कराएंगे, लेकिन उनके इस ओवर में कॉनवे ने हवा में शॉट जरूर खेला, लेकिन गेंद फील्डर से काफी दूर चली गई और पहले 4 गेंदों पर कुल 6 रन बने थे, लेकिन 5वीं और 6वीं गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने रौद्र रूप अख्तियार करते हुए चौके और उसके बाद एक बड़ा ही खतरनाक छक्का लगा दिया और पूरा भारतीय खेमा उनके इस शॉट को देखता रह गया। 13 ओवर के बाद न्यूजीलैंड ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया था, जहां 2 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड 105 रन बना पाई थी। ग्लेन फिलिप्स और कॉनवे की जोड़ी बड़े ही डेंजर अंदाज में नजर आ रही थी। इसे तोड़ने के लिए हार्दिक पांड्या ने अपने सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को बुलाया। आपको बता दें कि पिछले 4 ओवर में न्यूजीलैंड ने कुल 44 रन बना लिए थे। 13वें ओवर की पहली गेंद पर 3 रन बनाते हुए कॉनवे ने अपना 50 रन पूरा कर लिया था, लेकिन दोस्तों इसी ओवर में ग्लेन फिलिप ने ऐसा करिश्मा किया जिसे देखकर भारतीय खिलाड़ियों से लेकर स्टेडियम में आए सभी दर्शक हैरान रह गए। जी हां, आपको बता दें कि भुवनेश्वर कुमार की 5वीं गेंद पर न्यूजीलैंड के धाकड़ बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने ऐसा छक्का लगाया जो स्टेडियम के पार चला गया और उनके इस छक्के को सभी भारतीय खिलाड़ी बस आसमान की तरफ सिर किए हुए देखे जा रहे थे और गेंद स्टेडियम को पार करके बाहर चली गई। इसके बाद फिर क्या था, भुवनेश्वर की आखिरी गेंद पर भी फिलिप्स ने चौका लगाते हुए भुवनेश्वर के इस ओवर में कुल 15 रन ठोक डाले। 13वें और 14वें ओवर में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने कुल 31 रन बना डाले थे। न्यूजीलैंड की पारी दौड़ नहीं रही थी बल्कि बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भाग रही थी। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षल पटेल की गेंद पर छक्का लगाकर ग्लेन फिलिप्स ने ऐलान कर दिया कि हार्दिक पांड्या ने जो भी रणनीति बनाई, फिलिप्स उसकी धज्जियां उड़ाकर रख देंगे। उसी छक्के के साथ फिलिप्स ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था और आपको बता दें कि फिलिप्स का वो छक्का इतना खतरनाक था कि कुछ देर तक गेंद ही नहीं मिली। 15वें ओवर के बाद न्यूजीलैंड की टीम ने कॉनवे और फिलिप्स के दम पर 129 रन बना लिए। फिलिप्स ने जहां 32 गेंदों पर 54 रन बनाए तो वहीं कॉनवे ने 42 गेंदों पर 53 रन बनाए। भुवनेश्वर ने अब तक अपने चारों ओवर डाल दिए थे, जिसमें उन्होंने कुल 35 रन लुटाए थे। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे और एक बार फिर से थक हार कर हार्दिक पांड्या ने मोहम्मद सिराज को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया और सिराज ने इस ओवर की 3री गेंद पर कॉनवे को मिस टाइम जरूर कराया, लेकिन आउट न कर पाए। लेकिन दोस्तों जहां सभी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, वहीं अपने कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए मोहम्मद सिराज ने अपने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर डेंजर बल्लेबाज फिलिप्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिलिप्स बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद सिराज ने ऐसी जानलेवा बाउंसर डाली जिसका जवाब फिलिप्स के पास बिल्कुल भी नहीं था। खुद के बचाव के लिए उन्होंने बल्ले को सामने लाए और बल्ले पर लगते हुए गेंद हवा में चली गई। फाइन लेग की तरफ भुवनेश्वर कुमार ने एक अद्भुत कैच पकड़ते हुए टीम इंडिया को 3री सफलता दिला दी और इस तरीके से मोहम्मद सिराज ने टीम इंडिया को इस मुकाबले में कमबैक कराया। और आपको बता दें कि 16 ओवर तक न्यूजीलैंड ने 135 रन के स्कोर पर अपने 3 विकेट गंवा दिए थे।
दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम एक वक्त पर आसानी से 200 रन बनाते हुए दिख रही थी, लेकिन आखिरी ओवरों में मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह ने घातक गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया की जबरदस्त वापसी कराई। दोनों ही गेंदबाजों ने अपने कोटे के 4-4 ओवर में न्यूजीलैंड के 4 बल्लेबाजों को शिकार बनाया। दोस्तों सिराज ने अपने जहां 4 ओवर के स्पेल में 17 रन देकर 4 विकेट लिए, तो वहीं अर्शदीप सिंह ने भी एक बार फिर से चमत्कार किया। उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में 37 रन देते हुए 4 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को केवल 160 रनों पर ही रोक दिया। आपको बता दें कि ऑकलैंड के मैदान पर 160 रन बनाना भी आसान नहीं है। 161 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत एक बार फिर से ऋषभ पंत और ईशान किशन ने ही की। और फिर क्या था, न्यूजीलैंड के कैप्टन टिम साउदी के पहले ही ओवर में चौथी गेंद पर ईशान किशन ने शानदार छक्का लगाते हुए अपनी और भारतीय टीम की पारी की शुरुआत की। जिस अंदाज में उन्होंने छक्का लगाया उसे देखकर सब यही उम्मीद कर रहे थे कि इस मुकाबले में वो कुछ बड़ा करेंगे और केवल 6 रन ही बन सके। और आपको बता दें कि इसके बाद दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए थे एडम मिलने और उनका सामना कर रहे थे ऋषभ पंत, जो अपनी फॉर्म की तलाश कर रहे थे। उन्होंने एडम मिलने की पहली ही गेंद पर बाउंड्री की तरफ एक बेहतरीन शॉट खेल दिया। वो गेंद चौके के लिए गई नहीं जा पाई। आपको बता दें कि अब 3 रन उस पर मिल चुके थे और ईशान किशन ने शानदार चौका लगा दिया, लेकिन शानदार बल्लेबाजी कर रहे किशन को मानो किसी की नजर लग गई और ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाने के प्रयास में बाउंड्री पर उन्होंने चैपमैन को कैच दे दिया। 11 गेंदों में 10 रन की पारी खेलकर किशन पवेलियन लौट गए। उन्होंने एक छक्का और एक चौका लगाया और ताज्जुब की बात तो ये थी कि किशन ने जितने भी रन बनाए थे वो सारे के सारे बाउंड्री से आए थे। और अब भारतीय पारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पिछले मुकाबले के शतकवीर सूर्य कुमार यादव के कंधों पर आ गई थी। किशन के जाने का गम ऋषभ पंत को बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तीसरे ओवर में एक बार फिर से गेंदबाजी करने आए थे न्यूजीलैंड के कैप्टन टिम साउदी और उनकी पहली गेंद पर तो पंत ने कुछ खास नहीं किया, लेकिन अगली गेंद पर एक बेहतरीन ड्राइव लगाया। इस चौके को देखकर डगआउट में बैठे कैप्टन हार्दिक पांड्या भी बेहद खुश नजर आए। और यही नहीं, इसके बाद साउदी की अगली गेंद पर भी पंत ने शानदार चौका लगा दिया और 2 गेंदों में 2 चौके लगाकर ऋषभ पंत ने इतनी खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए। लेकिन दोस्तों हमेशा की तरह एक बार फिर से उन्होंने वही गलती कर दी जैसा वो हर मुकाबले में करते आए हैं। 2 चौके लगाने के बाद वो तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाना चाहते थे। साउदी की चौथी गेंद को भी वो छक्का लगाने के प्रयास में ईस सोढ़ी को कैच दे बैठे और 5 गेंदों पर 11 रन की पारी खेलकर भारत के उप कप्तान ऋषभ पंत पवेलियन लौट गए। और पिछले मैच में फ्लॉप रहने वाले ऋषभ पंत इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए और उनके आउट होने पर कप्तान हार्दिक पांड्या भी बेहद गुस्से में थे। इसके बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे श्रेयस अय्यर, जो अगला विराट कोहली भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों श्रेयस अय्यर आते ही पवेलियन लौट गए और साउदी की उछाल लेती गेंद को वो संभाल नहीं पाए और स्लिप में खड़े जेम्स नीशम को कैच दे बैठे और पवेलियन लौट गए। ऐसा लग रहा था कि मानो उन्हें डग आउट जाने की बहुत जल्दी थी। 161 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम लड़खड़ा चुकी थी। जीत बहुत दूर नजर आ रही थी और टीम साउदी हैट्रिक पर थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वो हार्दिक पांड्या को देखकर डर गए और अगले 2 घंटे उन्होंने लगातार व्हाइट बॉल फेंकी और आखिरी गेंद पर हार्दिक ने सऊदी को सम्मान दिया। दोस्तों 3 ओवरों में भारतीय टीम ने केवल 23 रन ही अपने नाम किए और 3 सबसे महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए और अब मैदान पर 2 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दूसरे मुकाबले में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को मुकाबले में वापसी कराने की पूरी कोशिश की। और आपको बता दें कि 5 ओवर में टीम साउदी की पहली और तीसरी गेंद पर पांड्या ने चौका और छक्का लगा दिया। छक्का इतना शानदार था कि जिसे देखकर हर एक इंसान धनगर है। और क्या यही नहीं, पावर प्ले के आखिरी ओवर में पहला पावर प्ले खत्म होने तक टीम इंडिया 3 विकेट के नुकसान पर 58 रन बना चुके थे। पांड्या और सूर्य के काउंटर अटैक से टीम ने इस मुकाबले में वापसी की थी, लेकिन उसके बाद टीम साउदी ने एक नई चाल चली और 7वें ओवर में गेंद दी लेग स्पिनर ईस सोढ़ी को और उनकी तीसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में फिलिप्स को कैच दे बैठे। 10 ओवर में 13 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव हार्दिक पांड्या का साथ छोड़ गए। 7 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 64 रन हो गया। 13 गेंदों में ताबड़तोड़ 25 रन बनाकर हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ निभा रहे दीपक हुड्डा, जिन्होंने 2 गेंदों में 3 रन बनाए थे और भारत अभी भी जीत के लिए 97 रन दूर था और 78 गेंदें बची थी।
दोस्तों इसके बाद फिर क्या था, जैसे ही टीम इंडिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 75 रन बनाए, उसी दरमियान बारिश ने मैदान पर दस्तक दे दी और उस वक्त हार्दिक पांड्या 18 गेंदों में ताबड़तोड़ 30 रनों की पारी खेल रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ दीपक हुड्डा ने 9 गेंदों पर 9 रन बनाकर अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया। और आपको बता दें कि भारत को जीत के लिए 66 गेंदों में 86 रनों की दरकार थी। मुकाबला डकवर्थ लुईस के नियम से बराबरी पर खड़ा था, लेकिन बारिश तब तक नहीं रुकी जब तक समय खत्म नहीं हो गया। आपको बता दें कि बारिश रुकी तो जरूर, लेकिन आउटफील्ड इतना गीला था कि मैदानी अंपायरों को मैच को रद्द करने का फैसला लेना पड़ा। और दोस्तों हार्दिक पांड्या के काउंटर अटैक की बदौलत टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 से अपने नाम कर लिया। अगर हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी नहीं किए होते तो शायद ये मुकाबला भारत हार जाता और आपको बता दें कि शायद सीरीज ड्रॉ हो जाती। और दोस्तों आप हार्दिक पांड्या की पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल। धन्यवाद।